गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 14 अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे। अपादान कारक के लिए सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। मतलब जब कोई वस्तु या व्यक्ति से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है और जिसका चिन्ह होता है से तो जैसे किसी चीज़ से हम कोई काम भी करते हैं, परंतु यहाँ पर से जब अलग होने के अर्थ में आता है तब अपादान कारक होता है। जैसे कि हमने करण कारक में भी पढ़ा था कि से का प्रयोग किया जाता है, मीन्स करण कारक में भी से चिन्ह होता है, लेकिन वहाँ पर अलग होने के अर्थ में नहीं होता है, वहाँ पर रिसोर्सेज के अर्थ में होता है। जब हम किसी चीज़ के द्वारा किसी भी वस्तु के द्वारा कोई कार्य करते हैं, और यहाँ पर अलग होने के अर्थ में होता है। तो ये होता है अपादान कारक। अब हम अपादान कारक के रूप देखेंगे कि कैसे चलेंगे। जैसे कि अभी तक हमने संप्रदान कारक, करण कारक, कर्ता कारक ये सब पढ़े हैं। पुल्लिंग एक वचन में जो शब्द होगा हमारे पास उसमें कस्मात लगेगा, और कस्मात का सिर्फ हम आत लगाएंगे तो बन जाएगा। जैसे बालक शब्द है बालकात, तो कस्मात मतलब किससे, यानी के बालक से। बालकात मतलब बालक से, इसकी हिंदी है बालक से। और द्विवचन में काभ्याम, बालकाभ्याम, किन दो से, बालकों से। बहुवचन में केभ्य है, बाल केभ्य है, किन से, बालकों से। फिर आता है स्त्रीलिंग कस्यः बालिकायः, किससे, बालिका से। कस्या का मतलब किससे, यहाँ पे स्त्रीलिंग में भी किससे ही प्रयोग करेंगे, तो लेकिन यहाँ पर संस्कृत लगेगी किससे की कस्यः। फिर द्विवचन में काभ्याम किन दो से, किन दो से, बालिकाभ्याम जब आएगा बालिकाओं से, और बालकाभ्याम जब आएगा तो बालकों से। केभ्य है, बाल केभ्य है बहुवचन, किन से, बालकों से, क्योंकि हम पुल्लिंग में पढ़ रहे हैं। और जब स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे काभ्य, पुल्लिंग में केभ्य और स्त्रीलिंग में काभ्य, किन से, बालिकाभ्य है बालिकाओं से। नपुंसकलिंग कस्मात मतलब फलात, जैसे कि अभी पहले आपको बताया था कि तृतीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक ही ये शब्द लगते हैं। ये कस्मात, कस्या, ये जो सब हैं एक ही लगते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर आया नपुंसक लिंग, उसमें नपुंसक लिंग शब्द होगा परंतु बस उसमें कस्मात लगा देंगे तो बन जाएगा फलात, किससे, फल से। काभ्याम किन दो से, फलों से। केभ्य है, फलेभ्य है, किन से, फलों से। ये हुए इसके रूप। अब हम इसके हिंदी देखेंगे कि क्या है चैप्टर में। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कहाँ से आती है। सा गृहात् आगच्छति, वह घर से आती है या घर से जाती है, आती है कुछ भी लिख सकते हैं हम इसमें। आगच्छति का मतलब वैसे जाना ही होता है। तो छात्रा कहाँ से जाती है, छात्रा घर से जाती है। जलम खेभ्यः वर्षति, जल किन से बरसता है। जलम मेघभ्यः वर्षति, जल मेघों से यानी के बादलों से बरसता है। विद्युत कस्मात् प्रभवति, बिजली किससे उत्पन्न होती है। प्रभवति मतलब उत्पन्न होना या होना, किससे बनती है। तत् जलात् प्रभवति, वह जल से बनती है। ये सभी को पता है कि बिजली जो है जल से बनती है। केभ्यः वातावरणम शुद्धम भवति, किससे वातावरण शुद्ध होता है। वृक्षेभ्यः वातावरणम शुद्धम भवति, वृक्षों से वातावरण शुद्ध होता है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखो सारी चीज़ें इसमें अलग होने के अर्थ में हो रही है कि वातावरण पेड़ों से शुद्ध होता है, और पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। प्रकाशः कस्मात् प्रभवति, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है। प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है।
तो यहाँ भी से आया दोनों में, लेकिन अलग होने के अर्थ में। तो किससे, कहाँ से आता है, कहाँ से आ रहा है प्रकाश, तो वो उससे यानी कि किससे अलग हो रहा है, तो सूर्य से उत्पन्न होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, मेघों से वर्षा होती है। वृक्षात शाखाः पतन्ति, वृक्षों से शाखाएं गिरती हैं। और शाखाभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, और शाखाओं से फूल गिरते हैं। सह सर्पात बिभेति, वह सर्प से डरता है, यानी कि डर जो है सर्प से अलग हो गया और वो उसके पास आ गया है, तो वह सर्प से डरता है। गृहात बहि बालकः क्रीडन्ति, घर से बाहर बालक खेल रहे हैं या खेलते हैं। नेता गृहात गृहम गच्छति, नेता घर से घर जाते हैं, यानी कि जब नेताजी के इलेक्शन होते हैं तो वो वोट मांगने एक घर से दूसरे घर जाते हैं, तो उसी की बात ये कही गई है कि नेता घर से घर जाते हैं या जाता है, एक ही है तो जाता है। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से जाता हूँ। गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालय से निकलती है। विद्यालयात बहिः वृक्षः सन्ति, विद्यालय से बाहर वृक्ष हैं। छात्रः कक्षायाः बहिः गच्छति, छात्र कक्षा के बाहर जाता है। पाठशालायाः ज्ञानं प्राप्यते, पाठशाला से ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षायाः बिना जीवनम वृथा अस्ति, शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ है, यानी कि बेकार है। बीजात अंकुरः प्रभवति, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अंकुरात पुष्पाणि विकसन्ति, अंकुर से फूल खिलते हैं। पुष्पेभ्यः सुगंधः प्रसरति, पुष्पों से यानी कि फूलों से सुगंध फैलती है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, और वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तो ये हुई इसकी हिंदी। अब विशेष में देख लेते हैं। उपपद विभक्ति, यानी कि जैसे कि बही बाहर, भी डरना, वो विभेति जो आया है, भी धातु है वहाँ पर डरने के अर्थ में होती है, तभी ये कहा गया है कि वह सर्प से डरता है, सांप से डरता है। तथा प्र प्लस भू पैदा होना, प्रभवती जो आया था, प्रभवती है ना, ये पैदा होने के अर्थ में कि सूर्य कहाँ से पैदा होता है, फूल कहाँ से आते हैं, ये सब के योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। कुतः अव्यय का अर्थ है, कुतः अव्यय शब्द है, कहाँ से होता है, इसके उत्तर में भी पंचमी भक्ति लगती है। जैसे तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो। अहम गृहात् आगच्छामि, मैं घर से आ रहा हूँ। ठीक है, तो आगच्छसि आगच्छामि का मतलब जाना भी और आना भी दोनों हम लगा सकते हैं। शब्दकोश ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। अब आता है अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। दिनेशः कलमम लेखम लिखति, जो ये कलमम है इनको हमें शुद्ध करना है, तो आएगा कलमेन। मम भगिनी विदेशः आगच्छति, मेरी पत्नी विदेश से आती है, तो आएगा विदेशात। दिनेश कलम से लेख लिखता है, तो यहाँ पर आएगा कलमात, कलमेन नहीं आएगा, कलमात। शिष्य है अध्यापम ज्ञानम प्राप्नोति, शिष्य अध्यापक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्यापकात। कृषक है क्षेत्रम घासम आनयति, किसान खेत में घास उगाता है, नहीं, किसान खेत से घास लाता है। आन्य वो है धातु है, आन धातु, तो वो निय धातु है, नी धातु जो है लाने के अर्थ में होती है, इसमें नी धातु है, आनयति, तो नी धातु। क्षेत्रात यानी कि खेत से। गीता वाटिकया पुष्पाणि आनयति, तो इसमें आएगा वाटिकायाः। एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है केभ्यः वातावरणम शुद्धम भवति, किससे वातावरण शुद्ध होता है, तो वृक्षेभ्यः वातावरणम शुद्धम भवति। एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है, तो केभ्यः की जगह हमें वृक्षेभ्यः लगा देंगे, तो इसका आंसर है सिर्फ वृक्षेभ्यः। काभ्याम पुष्पाणि पतन्ति, किससे फूल गिरते हैं, शाखाभ्याम। नेता कुतः गृहम गच्छन्ति, तो गृहात, नेता कहाँ से घर जाते हैं, घर से घर, तो गृहात। कस्मात् प्रकाशः प्रभवति, किससे प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्यात, सूर्य से। गंगा कस्मात् निस्सरति, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालयात।
तो गंगा हिमालय से निकलती है। इसका आंसर है सिर्फ हिमालय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों के निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। जो आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं उसी के अनुसार इनके वचन हमको बदलने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है पुस्तकालयात, ये बहुवचन में बदलना है हमें, तो क्या आएगा पुस्तकालेभ्यः। फिर है विद्यायाः, इसको बहुवचन में बदलना है तो विद्याभ्यः। फिर है धनात्, द्विवचन में बदलना है धनाभ्याम। मेघभ्यः, इसको एक वचन में बदलना है मेघात्। आपणात्, इसको द्विवचन में बदलना है तो आएगा आपणाभ्याम। ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ अपनी बुक में वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदत्त शब्दों में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। सरितः, पर्वत की क्या होगी पर्वतात् वहन्ति। छात्रः, फिर अध्यापिका दिया हुआ है ब्रैकेट में, अध्यापिकायाः पठन्ति। मेघात्, मेघ की पंचमी विभक्ति मेघात् जलम वर्षति। वंदना, यह ब्रैकेट में विदेश, विदेशात् विमानेन आगच्छति। जनकः, कार्यालयात् गृहम आगच्छति। तो ये हुए आपके पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रदत्त शब्दों के समुचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ वर्ड्स यहाँ पर मिसिंग है, कुछ इन्होंने लिखे हुए हैं, तो जो मिसिंग वर्ड्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे लता, लतायाः, द्विवचन में आएगा लताभ्याम और बहुवचन में आएगा लताभ्यः। फिर मेघ, एक वचन में आएगा मेघात्, द्विवचन में आएगा मेघाभ्याम और बहुवचन इन्होंने लिखा हुआ है मेघेभ्यः। फिर है शाखा, शाखायाः, शाखाभ्याम और बहुवचन ऑलरेडी लिखा हुआ है शाखाभ्यः। फिर है ग्रह, एक वचन गृहात्, द्विवचन गृहाभ्याम और बहुवचन गृहेभ्यः। फिर है पर्वत, एक वचन पर्वतात्, द्विवचन पर्वताभ्याम और बहुवचन पर्वतेभ्यः। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। आप इसको अपनी वीडियो अच्छे से सुन लेना और जो बात समझ में नहीं आई उसको आप लाइव क्लास में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।